अनुपमा के आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा होता है और अनुपमा ख़यालों में खो गई होती है अनुज के। वो सोच रही होती कि वो राधा होती है और अनुज कृष्ण बना हुआ होता है और वो डांस कर रही होती है। वो जन्नत में चली गई होती है, ऐसा उसको सपना आता है। उसे अनुज की सब पुरानी बातें याद आती है, कैसे उनकी शादी हुई थी, कैसे वो लोग मिले थे, कैसे ऑफिस में साथ में काम करते थे। अनुपमा उन ख्यालों में खोई हुई ही होती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर जब भी उनके ख्याल टूट जाते हैं तब उसे याद आता है कि अरे यहाँ पे तो जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन हो रहा होता है। और बा अनुपमा को बिंदी लगाती और बोलती विजय भव, मतलब तुम्हें डांस कंपटीशन जीतना ही है, ऐसा बा अनुपमा को बोलती है। वहाँ राही को ख्याति तिलक लगाती है और बोलती है कि राही कुछ भी हो जाए तुम्हें डांस कंपटीशन जीतना है। राही बोलती है हाँ मैं जीत के दिखाऊंगी और अनुपमा की टीम को हार के दिखाऊंगी। वहाँ राही जोरदार अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस कर रही होती है, यहाँ अनुपमा भी प्रैक्टिस कर रही होती है डांस की। राही इतनी प्रैक्टिस कर रही होती है, ना उसे खाने पीने की पता पड़ती है ना उसे रेस्ट करने की। तभी टीम के दूसरे सदस्य होते हैं वो थक जाते हैं और बोलते हैं हम लोग अब थक गए। तब तब राही बोलती है हमें कुछ भी करके कंपटीशन जीतना है, तुम लोग ऐसे हार नहीं मान सकते, प्लीज़ मेरे साथ प्रैक्टिस करो। तब माही बोलती है हम लोग भी इंसान हैं, सुबह 5 बजे से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब हम लोग थक गए हैं। और ऐसे करके सब लोग रेस्ट करने चले जाते हैं और परी बोलती मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब मेरे से नहीं होगा। और इतने में प्रेम प्रोटीन शेक लेके आता है, पर सब लोग इतने थके हुए होते कि सब लोग अपने रूम में रेस्ट करने चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है अनुपमा या राही, कंपटीशन कौन जीतेगा? गौतम कोठारी हाउस में वकील को लेके आ जाता है और वसुंधरा उस वकील से बात करती है और बोलती है कि आपको जितने भी पैसे चाहिए ले लो, पर कुछ भी करके हमारा बच्चा हमें लौटा दो। प्रार्थना का बेटा है पर वो वारिस गौतम का है, इसलिए हम गौतम को इसका हक दिला दो, भले कुछ भी हो जाए। तभी पराग आ जाता है और वो सुन लेता है। तो पराग बोलता है वकील को कि यहाँ से चले जाओ, हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। और वसुंधरा को बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं करना है। तो वसुंधरा बोलती है कुछ भी करके वारिस को यहाँ ही लाना है। तब पराग जोर से चिल्लाता है और बोलता है मेरी बेटी की खुशियाँ कोई नहीं छीनेगा। फिर गौतम बोलता है कुछ भी हो जाए मैं अपना बेटा लेके रहूँगा। तब पराग गौतम को ज़ोर से बोलता है और बोलता है कि पहले कुछ भी हो जाए, पहले तुम्हें मेरे से बात करनी होगी। गौतम बोलता है कि वो मेरा बेटा है। तब पराग बोलता है कि प्रार्थना मेरी बेटी है, इसलिए तुम कुछ नहीं करोगे। गौतम बोलता है ठीक है मैं कुछ नहीं करता, पर जितने मेरे पापा ने अपनी कंपनी में पैसे लगाए थे वो सब पैसे मुझे चाहिए, तो ही मैं यहाँ से जाऊँगा वरना नहीं। ऐसे बोल के गौतम वहाँ से चला जाता है। फिर वसुंधरा पराग को समझाती है तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते, प्रार्थना का बच्चा हमारा वारिस है, हमको इस घर में ही उसका पालन होगा, इसलिए वो बच्चे को कुछ भी करके यहाँ पे लाना ही है। ख्याति कुछ नहीं बोलती, सिर्फ देखती ही रहती है। यहाँ अनुपमा डांस की प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी दीपा थोड़ी नाराज़ सी लग रही होती है। अनुपमा उससे बात करती है क्या हुआ, तब वो बोलती है शादी के बाद मेरा पहला गौरी व्रत है, मुझे ये गौरी पूजा करनी पड़ेगी, पर मैं यहाँ हूँ तो मैं गौरी पूजा कैसे करूँगी, क्योंकि हमें डांस प्रैक्टिस करनी है, डांस जीतना है। अनुपमा बोलती तुम टेंशन मत लो, गौरी पूजा हम करेंगे और यहाँ सबके साथ गौरी पूजा करेंगे। और अनुपमा प्लान करती है कि यहाँ घर में ही गौरी पूजा करी जाए और अनुपमा शाह हाउस में गौरी पूजा का प्लान करती है। फिर वहाँ पे सब जन मिल के गौरी पूजा करते हैं। वहीं राही पाखी सब लोग तैयार हुए होते हैं और गौरी पूजा संपन्न होती है। इसके बाद सब लोग गरबे कर रहे होते हैं। तो इतने में राही और पाखी ने कुछ प्लान किया होता है और अनुपमा की टीम की एक सदस्य यानी डांस रानी की एक सदस्य को गिरा देते हैं। उसका पाँव में कुछ ब्रेक हो जाता है, मोच जैसा हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये कुछ टाइम तक डांस नहीं कर पाएगी। तो अब क्या होगा जानने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये राही और पाखी दोनों की सोची समझी चाल है या सिर्फ पाखी का ही हाथ है इसमें? राही तो बोलती है हमको सच्चाई के रास्ते पे ही जीतना है, मेहनत करके ही जीतना है। तो क्या राही इस बार पाखी को माफ़ करेगी या नहीं? जानने के लिए बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलिए।